दोस्तों आज हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां पे एक पति ने अपनी पत्नी और अपनी सास को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन पति ने ऐसा क्यों किया? अपनी पत्नी को और सास को पुलिस के हवाले क्यों किया? जब इसकी वजह आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे और उस बेटा की, उस पति की तारीफ करते हुए आप थकेंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों इस पूरी कहानी के बारे में बताते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों सोहन नाम का एक लड़का जो अमेरिका में एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था, वहां पे उसकी अच्छी खासी सैलरी थी और खूब पैसा अपने घर पे भिजवाता था, इंडिया में भिजवाता था। और इंडिया में जिस शहर में उसके माता पिता रहते थे और उसकी पत्नी मनु रहती थी, उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी थी क्योंकि बेटा वहां पे कमाता था और टाइम टू टाइम पैसे भेजता था अपने घर पे। लेकिन सोहन के पास में इतनी व्यस्तता थी जिसके चलते वो वहां से आ नहीं पा रहा था और अपने परिवार को आश्वासन देता था, कहता था कि जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा वैसे ही हम आप लोगों के पास में आएंगे, मिलने के लिए आएंगे। माता पिता से भी सोहन बात कर लेता था और माता पिता को भी समझा दिया करता था और अपनी पत्नी मनु को भी समझा दिया करता था। ऐसे करके दोस्तों वक्त गुजरता जाता है, लगभग 3 साल का समय बीत जाता है। लेकिन उन्हीं दिनों में कुछ ऐसा वक्त भी आता है सोहन के सामने जब उसकी 3 महीने तक लगातार उसके माता पिता से बात नहीं हो पाती है। और बात दोस्तों इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि सोहन की जो पत्नी मनु थी उसने बताया कि माता पिता गांव चले गए हैं, क्योंकि उनको थोड़ी सी यहाँ पे घुटन महसूस होती है क्योंकि देहात में और शहर में बहुत बड़ा अंतर होता है। सिटी में बस एक ही कमरे में घुसे रहो, एक ही घर में घुसे रहो, ऐसा तो नहीं कि घूमने चले जाओ। तो मनु ने बताया अपने पति को कि माता पिता को थोड़ी सी घुटन महसूस हो रही थी तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो गांव में चले जाएं, इसलिए वो गांव चले गए हैं और माया आंटी के घर पे हैं और इसीलिए वो अभी यहाँ पे नहीं है, बात नहीं हो सकती है। तो सोहन को भी कोई दिक्कत नहीं, सोहन को अच्छा लगा कि चलो गांव में माता पिता हैं, बहुत अच्छी बात है, वहां पे खुले में घूमेंगे, सबसे मिलेंगे, अच्छा लगेगा, स्वास्थ्य उनका बढ़िया रहेगा। तो ऐसा करके दोस्तों वक्त गुजरता रहता है। लेकिन फिर एक दिन सोहन ने विचार बनाया कि अब हम अपने परिवार से मिलने जाएंगे। सोहन ने वहां से चलने का विचार बनाया, यहाँ तक कि सोहन की टिकट भी कंफर्म हो जाती है। अब सोहन वहां अमेरिका से चल देता है अपने घर के लिए, अपने इंडिया के लिए। और रास्ते में चलते हुए दोस्तों सोहन के अंदर इतने बड़े सपने आ रहे, कहीं ये चीज सोच रहा, कहीं वो चीज सोच रहा। और सोहन ने अपने आने की बिल्कुल भी खबर अपनी पत्नी को नहीं दी क्योंकि सोहन को ऐसा लग रहा था कि अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को, सबको सरप्राइज देंगे क्योंकि ये लोग मेरा लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, सरप्राइज देंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। यही विचार करके सोहन वहां से चल देता है बहुत सारे सपने लेके और एक सरप्राइज के प्लान पे। दोस्तों क्या होता है कि जब सोहन का पूरा सफर खत्म हो जाता है, सोहन अपने उसी शहर में पहुंच जाता है जिस शहर में उसका घर था, जिस शहर में उसके माता पिता और पत्नी थे। जैसे ही सोहन घर पे पहुंचने ही वाला होता है, सोहन के दिमाग में एक बात आती है कि मेरे माता पिता तो गांव में हैं और माता पिता को हम सरप्राइज देना चाहते हैं, माता पिता मुझे देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। दोस्तों सोहन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। तो सोहन ने टैक्सी वाले से कहा कि ऐसा करो भैया कि गाड़ी मोड़ो, जहां पे हम आपको बता रहे हैं वहां पे चलिए। दोस्तों टैक्सी वाले ने कहा कि साहब कहीं और जाना है? तो सोहन ने बता दिया कि मुझे अपने गांव में जाना है, थोड़ी ही दूरी पे मेरा यहाँ से गांव है शहर से। तो टैक्सी वाले ने वही गाड़ी घुमा दी और सोहन पहुंच जाता है अपने गाँव में और माया आंटी का दरवाजा खटखटाता है, जहाँ के लिए मनु हमेशा बताया करती थी कि माया आंटी के पास में माता पिता गए हुए हैं। जैसे दरवाजा खटखटाया तो वही दोस्तों माया आंटी घर से निकल के आती है और माया आंटी ने जैसे ही सोहन को देखा तो एकदम वो इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती हैं, सोहन भी बहुत ज्यादा खुश। और वैसे ही माया आंटी ने ये कहा कि बेटा माता पिता सही हैं। लेकिन जैसे ये बात सोहन ने सुनी कि माया आंटी कह रही माता पिता सही है तो सोहन थोड़ा सा चौंक जाता है। सोहन कहता है माता पिता सही है, माता पिता तो आपके पास में है। माया ने जब ये बात सुनी तो माया भी हैरान, माया भी आश्चर्यचकित नजरों से देखती है कि अरे बेटा ये क्या कह रहे हो, हमारे पास यहाँ पे कहाँ है? तो सोहन ने पूरी बात बताई। लेकिन माया ने कहा कि बेटा वो यहाँ तो नहीं आए, यहाँ हम कब से उनका इंतजार कर रहे हैं, मैंने उनसे कई बार कहा भी कि आ जाओ, वो तो यहाँ पे नहीं आए हैं, बेटा माता पिता कहाँ हैं? तो सोहन ने कहा कि मनु ने तो हमेशा में यही बताया कि गांव में माता पिता हैं, 3 महीने से गांव में हैं, उनको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए चले गए। जब दोस्तों वहां पे ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे माता पिता नहीं है, माया भी उधर परेशान है और
जो सोहन था वो भी हैरान हो जाता है। उसके समझ में नहीं आता है कि आखिर में माता पिता गए तो गए कहाँ, क्योंकि लगातार उसकी पत्नी से बात हो रही थी। उस दिन भी हुई बात जिस दिन सोहन लौट के आया, जिस दिन सोहन अपने घर के सामने था, लेकिन पत्नी ने ये नहीं बताया कि माता पिता घर पे हैं या कहीं और हैं। बस उसने यही बताया कि माता पिता गांव में हैं। तो सोहन थोड़ा सा जब परेशान होता है, परेशान होते हुए गाड़ी में बैठ जाता है। तो जो गाड़ी चला रहा था ड्राइवर, उसने कहा कि साहब कोई बात हो गई है, कोई टेंशन है। तो सोहन ने पूरी बात उस ड्राइवर को बता दी कि ऐसी ऐसी बात है और हम माँ बाप के लिए यहाँ तक भटकते हुए आए, माँ बाप मेरे यहाँ पे नहीं है, मैं क्या करूँ, माता पिता को कहाँ पे खोजूं। तब दोस्तों उस ड्राइवर ने कहा कि साहब ऐसा करो कि जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तो सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि हम लोग भगवान के दरबार में जाएं, भगवान से कहें कि भगवान जी मेरी मदद कर दो। हो सकता है कि भगवान का कोई चमत्कार हो जाए, आपके माता पिता आपको कहीं मिल जाएं। दोस्तों सोहन को उस ड्राइवर की बात अच्छी लगती है। ड्राइवर ने कहा कि चलो भाई। और उस शहर का एक सबसे पुराना मंदिर था, बड़ा ही फेमस था, प्रसिद्ध था, और माना जाता था कि यहाँ पे जो भी मन्नत कोई मांगता है उसकी मन्नत पूरी होती है। तो वो ड्राइवर उसी मंदिर में सोहन को ले जाता है। दोस्तों उस मंदिर में बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी और लोग अपनी मन्नतों को पूरा कर रहे थे। जो भी जिसने मन्नत मांगी होगी वो सब वहाँ पे हो रहा था, बहुत भीड़ लगी हुई थी। सोहन को उस मंदिर में जाने के बाद में एक नया एहसास होता है, एक ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, बहुत शांति मिल रही है। दोस्तों सोहन मंदिर में जाता है अंदर और दुर्गा माँ का मंदिर था, हाथ जोड़ता है कि माँ हम तुम्हारे सहारे हैं, मेरे माता पिता कहाँ हैं, मिला दो मुझे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं उनको सरप्राइज देना चाहता था। ऐसे रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और सोहन बस माँ से यही विनती करता जाता है। विनती करने के बाद में जब सोहन मंदिर से बाहर निकलता है तो सोहन देखता है कि बाहर एक जगह पे बहुत भीड़ लगी हुई है, जहाँ पे भीख मांगने वालों की भीड़ लगी हुई है और वहां पे एक व्यक्ति कुछ खाने पीने का सामान बांट रहा है और एक बुजुर्ग व्यक्ति, बाकी सब जो भिखारी थे वो अपना ले रहे थे खाना पीना, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति ऐसा था जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और चलने में भी असमर्थ था, कमजोर था, फटे कपड़े थे, जो बेचारा भोजन लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन लोग उसको धक्का मार दे रहे थे, वो पीछे आ रहा था बार बार। सोहन उस नज़ारे को देख रहा था। सोहन को उस बुजुर्ग पे, उस भिखारी पे बहुत ज्यादा तरस आ रहा था। तो सोहन ने देखा कि सारा खाना जो था बट रहा था वो सारा खत्म हो गया, लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति ने खाना नहीं ले पाया। वो बुजुर्ग व्यक्ति एक साइड में बैठ जाता है और रोने लगता है। तब सोहन को उस पर तरस आ जाता। सोहन उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास में जाता और कहता, बाबा तुम्हें खाना नहीं मिल पाया, चलो मेरे साथ में चलो, हम तुम्हें होटल में बढ़िया खाना खिलाएंगे। जब इतनी बात सोहन ने कही तो वो बुजुर्ग व्यक्ति जो था वो घूम के सोहन की तरफ देखता है, क्योंकि अभी तक वो दूसरी साइड में अपना मुंह किए हुए था। घूम कर देखता है, जैसे वो बुजुर्ग व्यक्ति घूम कर देखता है, सोहन ने जैसे उस बुजुर्ग भिखारी व्यक्ति को देखा, सोहन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो सोहन के ही पिता थे। सोहन ने कहा कि बाबूजी आप, और जैसे ही सोहन के पिता ने सुना वो अपने बेटे को देख के एकदम चौंक जाते कि अरे बेटा तुम यहाँ पे कैसे, तुम यहाँ पे कैसे आ गए। दोस्तों उस सोहन ने आओ देखा ना ताओ और उस बुजुर्ग भिखारी के रूप में जो उसके पिताजी थे, जो बाबूजी थे, सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है, पैरों पे भी गिर जाता है। लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बहुत गुस्सा दिखाते हुए कहा अपने बेटा से कि तुमको शर्म नहीं आई, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, तुम अमेरिका में रहो जाके, हम तुम्हारे हैं कौन, क्यों तुम मुझे बाबूजी कह रहे हो। ऐसे करके वो बुजुर्ग व्यक्ति भी फूट फूट कर रोने लगता है। अब तो दोस्तों वहां का माहौल ऐसा हो जाता है कि क्या ही बताएं। सोहन कहता है कि पिताजी आपकी ये हालत, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम था कि आपकी ये हालत है। सोहन ने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी ने कहा कि पिताजी गांव चले गए हैं। तो सोहन के पिता कहते हैं कि तो तुमने हमसे एक बार भी बात करना जरूरी नहीं समझा, एक बार तो सोच लेते कि 3 महीने से बात नहीं हो पाई, कुछ तो चिंता करें, कुछ तो ख्वाहिश करें, गांव गली में किसी का नंबर पूछते, कुछ तो करते। लेकिन सोहन बराबर कह रहा है कि पिताजी मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो बस यही लग रहा था कि गांव में मैं किससे संपर्क करूं, आप गांव में हैं, आराम से हैं, और हम मनु से हमेशा तुम्हारे बारे में पूछते थे। मनु हमेशा कहती थी पिताजी माँ जी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों अब सोहन के पिताजी अपने बेटे को डांट तो रहे हैं, गुस्सा हो रहे, कह रहे हैं हम यही भीख मांग के खाएंगे लेकिन उस घर में नहीं जाएंगे। तुम्हारी पत्नी ने, मेरी बहू ने धक्के मार के हमें घर से निकाल दिया, तुम्हारी माँ को भी निकाल दिया, मुझे भी निकाल दिया। सोहन कहता है बाबूजी माँ कहाँ है,
तब वो सोहन के जो पिताजी थे वो इशारा करते हैं, वो उधर तुम्हारी माँ किनारे लेटी हुई है एक पेड़ के नीचे। सोहन पहुंचता है अपने पिताजी के साथ में, देखता है माँ भी उसी हालत में फटे पुराने कपड़े पहने हुए है, 2 दिन से भूखी है, खाना नहीं मिला। और माँ को भी जब पता चलता है कि मेरा बेटा आया तो माँ भी फूट फूट कर रोने लगती है। और सोहन कहता है कि सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आप लोगों की हालत हुई कैसे। मेरी पत्नी ने तो हमेशा कहा कि वो सेवा कर रही है। तब दोस्तों सोहन के माता पिता पूरी कहानी बताते हैं कि बेटा जब तुम यहाँ पे थे तो मनु बहुत सेवा हमारी करती थी, और इसके बाद जब तुम अमेरिका चले गए तो 1 साल तक उसने मेरी खूब सेवा करी, लेकिन 1 साल के बाद में उसने मेरी सेवा करना बंद कर दिया। उसने मुझे जवाब देना शुरू कर दिया, मुझसे काम करवाना शुरू कर दिया और कहा कि देख मेरे पति कमाते हैं और तुम यहाँ पे पड़े पड़े खा रहे हो, ये काम करो वो काम करो। माता पिता दोनों कहते हैं कि बेटा हम जब काम करने की कोशिश करते मेरे हाथ पैर नहीं चलते, काम बिगड़ जाता, तो तुम्हारी पत्नी हमें मारना पीटना शुरू कर देती है, धक्के मार के घर से निकालना शुरू कर देती है, लेकिन हम बाहर निकल आते, फिर घर में चले जाते। हम ये करते कि चाहे जैसे भी रहें लेकिन इसी घर में रहेंगे। लेकिन तुम्हारी पत्नी ने कहा कि जब तक तुम इस घर से नहीं निकलोगे हम तुम्हारी दुर्दशा कर देंगे, तुम्हारा एक एक दिन कटना मुश्किल कर देंगे। और तुम्हारी पत्नी की जो माँ थी यानी कि जो तुम्हारी सास थी वो घर में आके बस जाती है और वो जो कहती है उसकी बेटी वही करती है, और उसने ही मुझे घर से निकाल दिया और तुम्हारी सास अपनी बेटी के साथ में मौज से रहती है। दोस्तों ये सारी बातें जब सोहन सुनता है तो सोहन को बहुत ज्यादा क्रोध आता है। सोहन अपने माता पिता से माफी मांगता है और सोहन अपने माता पिता को सबसे पहले तो एक होटल में ले जाता है, बढ़िया खाना खिलाता है जो बहुत दिनों से उनके माता पिता ने देखा भी नहीं था, खाना खिलाता है। इसके बाद में सोहन अपने माता पिता से कहता है कि आप लोग यहीं पे ठहरो, अभी मैंने मनु को कुछ नहीं बताया है, हम सीधे यहाँ पे आए हैं सरप्राइज तुम्हें देने के लिए, लेकिन यहाँ आके तो मुझे ही बहुत बड़ा सरप्राइज मिल गया है। दोस्तों सोहन ने अपने माता पिता से कहा कि अभी हम घर पे जा रहे हैं और मनु से फिर हम पूछते हैं जाके। दोस्तों सोहन अपनी माता पिता को होटल में बिठा के सीधा पहुंचता है अपने घर पे। जैसे ही कुंडी खटखटाता है तो वैसे ही उसकी पत्नी आती है और उसकी पत्नी अंदर अपनी माँ के साथ में खूब मस्ती कर रही थी, बढ़िया से फल फ्रूट रखे थे, मिठाई रखे थे, एंजॉय कर रही थी दोनों माँ और बेटी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला मनु ने और सामने अपने पति को देख के वो चौंक जाती है, बड़ा हैरानी से कहती कि अरे आप तो अभी आने वाले नहीं थे, आप अचानक कैसे आ गए, आपने बताया तो होता। थोड़ी सी परेशान होती हुई ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सोहन के आने से खुशी नहीं दुखी ज्यादा हो गई। वो कहती अरे बता तो देती, तुमको बताना चाहिए था। लेकिन सोहन ने कहा बताना कोई जरूरी था। इसके बाद में सोहन ने सबसे पहले वही क्वेश्चन किया कि माता पिता कहाँ हैं। तो मनु ने कहा कि माता पिता गांव में, मैंने आपको बताया नहीं था। जब दोस्तों यही बातें वो बराबर करती है तो सोहन बहुत ज्यादा क्रोधित होता है अपनी सास पे, अपनी पत्नी पे, और पूरी कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे हम गांव में गए, माता पिता एक मंदिर पे भीख मांग रहे और तेरी माँ यहाँ पे रंगरलियां मना रही है, मेरे माता पिता सड़कों पे जूझ रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, यही करने के लिए तुझे हम यहाँ पे छोड़ के गए। हम महीने की महीने सैलरी डालते हैं कि मेरे माता पिता का ख्याल रखना, मेरे माता पिता को कोई दिक्कत हो, कोई दवाई लेनी हो, कुछ भी हो, उनका हमेशा ख्याल रखना, देखभाल करना, और तू अपने माँ को यहाँ बिठा के रंगरलियां मना रही है और तुम दोनों ने मिलके मेरे माता पिता को घर से निकाल दिया, धक्के मार के निकाल दिया। दोस्तों जब मनु को ये सारी कहानी मालूम पड़ती है तो मनु अपने पति के पैरों में गिर जाती है और जो सोहन की सास थी वो भी माफी मांगने लगती कि बेटा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सोहन ने कहा कि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं जो तुम्हें माफ कर दें, तुम 60 साल की हो, 70 साल तुम्हारी उम्र हो गई है, तुमको ये सब करवाती हुई शोभा देता है, तुम अपनी बेटी को ये शिक्षा देती हो, इतनी गलत हो। ऐसे करके दोस्तों सोहन का क्रोध जब शांत नहीं होता है सोहन तुरंत पुलिस को फोन करता है और पुलिस को भी बुला लेता है और अपने माता पिता को भी ले आता है। वो जो मनु थी वो अपने सास ससुर के पैरों में गिर जाती है, लेकिन सोहन ने कहा कि नहीं, तुम सबको मेरे घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सोहन ने अपनी सास को और अपनी पत्नी को पुलिस के हवाले कर दिया और कहा कि जाओ इनको बंद कर दो, जाके कुछ भी करो, जाके इनका मेरे घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और अपने माता पिता की सोहन सेवा करने लगता है, यहाँ तक कि उसने अमेरिका का जो काम था वो भी छोड़ दिया और कहा कि हम इंडिया में रह के ही अपने माता पिता की सेवा करेंगे और यहीं पे कोई हम काम कर लेंगे, हम इतनी दूर नहीं रहेंगे जो मेरी माता पिता को इस तरह भीख मांगना पड़े। तो आप लोग बताइए दोस्तों, एक बेटा ने अच्छा किया या गलत किया? क्या किसी की पत्नी को ऐसा करना चाहिए?
जब उसका पति इतना विश्वास करता हो तो शायद है कि मेरे हिसाब से विश्वासघात नहीं करना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है इस पे मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।